सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल में आता है सर्वाइवल, सेकंड आता है आपका प्रॉफिट्स एंड द थर्ड वन इज़ ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल का सबसे मेन जो एम होता है वो होता है कहीं भी किसी भी मार्केट में जहाँ पर नया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है या जहाँ पर नया काम शुरू हुआ है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नई कंपनी शुरू की है, कोई बिज़नेस शुरू हुआ है, कुछ भी जो भी नया वर्क शुरू हुआ है, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन होता है कि उस मार्केट में सरवाइव करना। ठीक है, अब सरवाइव कैसे होगा? सरवाइव मीन्स जो उसके प्रोडक्ट हैं एटलीस्ट वो स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट को तो कवर करे, मतलब उसकी प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है या उसकी सेल से इतना तो कवर हो कि वो मार्केट में सरवाइव कर पाए। अगर वो कॉस्ट से कम, प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम लॉस में जाएगा तो एक तो स्टार्टिंग है, वैसे ही प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो मार्केट में सरवाइव नहीं किया जाएगा। अब आपको पता है कि आजकल कंपटीशन इतना हो गया है, हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक मेन कंडीशन होती है कि सबसे पहले कि मार्केट में सरवाइव करना। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने फंक्शंस के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, या मैनेजमेंट का मेन एम ही यही होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव कर सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट। अब जब ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर लेता है मार्केट में तो मेन होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होगा, प्रॉपर काम होगा, टाइम पर वर्क पूरा होगा, कॉस्ट मिनिमम होगी, प्रॉफिट मैक्सिमम जब भी होगा जबकि आप कॉस्ट मिनिमम करेंगे, रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ होगा, मिसयूज़ नहीं होगा, तब भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर सकता है। और प्रॉफिट गेन होगा जब भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। आपको भी पता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो वो जब आगे की ईयर्स में काम करेगा तो उस प्रॉफिट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट का मेन थर्ड एम क्या है कि ग्रोथ। मैनेजमेंट ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है नहीं। ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो स्टार्ट होता है तो वो एक या दो प्रोडक्ट की सेल करता है और प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो उसके प्रोडक्ट, पहले वो एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन करता है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके क्या होनी चाहिए? प्रोडक्शन में ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। मीन्स कैसे? पहले जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, स्मॉल लेवल का होता है, तो 2-4 एम्प्लॉयज़ से ही काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होता जाता है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की नीड बढ़ती जाती है और एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। इससे क्या? एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इसे आप एक सोशल एम भी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मैनेजमेंट के द्वारा क्या देखा जाता है कि ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट। ये तो मस्ट है ही। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एक साल इतना प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे। तो जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, काम ऑन टाइम पूरा हो रहा है, एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली पूरा हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट गेन हो रहा है, मिसयूज़ नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, ये इन सब चीज़ों से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा, प्रॉफिट कर पाएगा और ग्रोथ भी कर पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे है? मैनेजमेंट क्या करता है? सप्लाई इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इन सोसाइटी। मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी रखता है? अच्छी रखता है। जो कि वो प्रोडक्ट है
जब वो लोगों के पास आता है तो लोग उसे यूज़ करते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है। ठीक है, क्वांटिटी में गुड्स मिलते हैं, मार्केट में चीज़ों की कमी नहीं आती है, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है मैनेजमेंट के थ्रू, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी गेन होती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आती है, तो सोशल डेवलपमेंट होता है। ये भी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल प्रोग्राम। मैनेजमेंट ये देखता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टाइम पर अपने एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे सेमिनार्स हुए, ब्लड डोनेट सेमिनार्स हुए, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुए, हेल्थ सेमिनार्स हुए, वो ऑर्गेनाइजेशन से करवाता है, जिससे कि सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी पूरा पूरा ध्यान देता है, क्योंकि जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएंगे। तो मैनेजमेंट ये देखता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बेस्ट कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए। सबसे पहले इनके होता है उनके काम के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ के काम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर जो वर्किंग कंडीशन है वो गुड एंड हेल्दी दी जाए। लाइक मशीनरी जो होनी चाहिए वो अपडेटेड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और लाइट, वाटर, एयर, इन सब की फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। टाइम टाइम पर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देता है, बोनस देता है, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, इंसेंटिव और बोनस, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बताएंगे कि इंसेंटिव और बोनस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कल तक सर्च करके रखेंगे आप। थर्ड है आपका रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट के थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अपनी एक पहचान मिलती है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टाइम पर जो डिसीज़न लेने होते हैं, वो अपने डिसीज़न वो मतलब कोई भी एडवाइस है वो टॉप लेवल पर दे सकता है। हर एम्प्लॉय को ये राइट होता है। तो मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की अपनी एक अलग पहचान होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई पहचान नहीं होती, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को पहचान देता है। कौन देता है? मैनेजमेंट। अब आप ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं इन्हें अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इनमें से आपकी केस स्टडी बनती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।